कुछ खोजी पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों ने, जिनका नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, OCCRP, यह रिपोर्टर्स का एक ग्रुप है, खोजी पत्रकारों का एक समूह है OCCRP, जिसने ये पूरी जानकारी इकट्ठा की कि विदेशों में कहां कहां पर फर्जी कंपनियां, कागजों में कंपनियां बनाकर अडानी की कंपनी में हजारों करोड़ रुपए लगाया गया, अडानी के कंपनी के शेयर के दाम बढ़ाए गए और भारत के लोगों को लूटा गया। और यह किसके साथ मिलकर किया गया? ये दो नाम है, एक है नासिर अली और दूसरा है चैंग चुंग लिंग, चाइना का व्यापारी, और नासिर अली यूएई का व्यापारी। और ये कंपनी कहां खोल रहे हैं? चाइना का व्यापारी चैंग चुंग ली, जिसका नाम अगस्ता वेस्टलैंड के मामले में भी सामने आया था, वो अपनी कंपनी, अपना व्यापार चाइना में नहीं कर रहा, वो अपनी कंपनी, अपना व्यापार हिंदुस्तान में नहीं कर रहा है, वो अपना व्यापार कर रहा है मॉरिशस में, जो टैक्स हेवन कंट्री है, वो अपना व्यापार कर रहा है बरमूडा में, वो अपना व्यापार कर रहा है यूएई में, जहां कागजात देने की जरूरत नहीं होती। ऐसी जगहों पर कागजों में कंपनियां खोल के, मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोल के हजारों करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान में लगाया गया। एक पते पर 6 कंपनियां, और वो कंपनियां क्या काम करती हैं, क्या व्यापार करती हैं, कितने कर्मचारी हैं, कोई अता पता नहीं। क्यों? क्योंकि टैक्स हेवन कंट्रीज के नियम ऐसे हैं, वहां आपको कोई कागजात देने की जरूरत नहीं है, एक बार में कुछ फीस लगती है। आपने अपनी कंपनी खोली, उस कंपनी की कितनी आमदनी हो रही है, वो पैसा कहां लगाया जा रहा है, वो पैसा काला धन है कि क्या है, कोई जानकारी आपको देने की आवश्यकता नहीं है। ना मॉरिशस में, ना बरमूडा में, और ना ही यूएई में सारी जानकारी आपको देने की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि चैंग चुंग ली और नासिर अली, इनकी कंपनियां क्या हैं और किसके साथ मिलकर खेल कर रहे थे? तो ये OCCRP ने खुलासा किया है, ये पत्रकारों ने, जो इन खोजी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि ये गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के साथ मिलके, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के साथ मिलके सेबी के नियमों के विरुद्ध फर्जी कंपनियां बना के पैसा भारत में लगा रहे थे। सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। भारत से पैसा विदेशों में जाता था, विदेशों से पैसा अडानी की कंपनी में आता था, अडानी की कंपनी के शेयर के दाम बढ़ाए जाते थे, और करीब करीब इसमें जितने भी दाम बढ़ते थे, जो भारत के इन्वेस्टर हैं, भारत के लोग हैं, वो बढ़े हुए दामों पे अडानी का शेयर खरीदते थे। और जब ये भ्रष्टाचार का खुलासा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में हुआ, तो करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए का अडानी ग्रुप्स को, अडानी की कंपनियों को नुकसान हुआ। 5 लाख करोड़ रुपए का। सेबी ने बताया कि 22,000 करोड़ रुपए तो जो छोटे निवेशक थे उनका नुकसान हुआ है। किसी ने बेटी की शादी के लिए पैसा रखा था, किसी ने मकान बनवाने के लिए पैसा रखा था, किसी ने बीमारी में, मुसीबत में पैसा काम आएगा वो पैसा रखा हुआ था, और उसने सोचा कि चलो अडानी के कंपनी में पैसा लगाते हैं, इसके शेयर का दाम बढ़ेगा तो हमारी भी कुछ आमदनी बढ़ जाएगी। पीएफ का पैसा जो लगा, जो बाकी कंपनियों का पैसा लगा, वो छोड़ देते हैं, मैं सिर्फ मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं। तो पैसा लोगों ने लगा दिया अपना।
तो ऐसे लोगों का करीब करीब 22,000 करोड़ रुपए डूब गया। एलआईसी ने भी अडानी के शेयर खरीदे थे, यह सोचकर कि अडानी की कंपनी के शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, अडानी की कंपनियों को फायदा हो रहा है। 36,000 करोड़ रुपए एलआईसी ने लगाए थे और 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान एलआईसी को हुआ। एलआईसी में किसका पैसा लगता है? जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी हर आदमी एलआईसी की पॉलिसी खरीदता है, और वो एलआईसी का पैसा 16,000 करोड़ रुपए डूब गया। 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अडानी की कंपनियों को हुआ। सेबी ने 2014 के पहले एक रिपोर्ट दाखिल की थी। किसके बारे में? अडानी की कंपनियों के बारे में। और वो क्या रिपोर्ट थी कि मॉरिशस से अडानी के पावर प्रोजेक्ट में कुछ इक्विपमेंट्स आए, कुछ उपकरण आए। और मजेदार बात क्या है, वो उपकरण कहां से खरीदे गए? चीन से खरीदे गए। चीन से जो उपकरण खरीदा गया वो सीधे हिंदुस्तान आएगा या मॉरिशस से घूम के आएगा? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अडानी की महाराष्ट्र में बिजली की कंपनियां हैं, जिन कंपनियों के लिए 2014 के पहले चीन से कुछ उपकरण खरीदे गए, लेकिन उन उपकरणों का दाम महंगा दिखाना था, इसलिए चीन से वो उपकरण मॉरिशस जाते हैं और मॉरिशस से हिंदुस्तान आते हैं। ये सब ऑन पेपर हो रहा है इन्हीं फर्जी कंपनियों के जरिए, इन्हीं फर्जी कंपनियों के जरिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डीआरआई की रिपोर्ट है, डीआरआई की रिपोर्ट, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है 2014 के पहले। और ये सारी रिपोर्ट और जानकारी सेबी को दिया था डीआरआई ने। तो सेबी को तो पता है, फिर सेबी सुप्रीम कोर्ट पे झूठ क्यों बोल रहा है? सेबी को तो मालूम है कि चीन से जो उपकरण आए थे, फर्जी उनकी बिलिंग मॉरिशस में तैयार की गई, उपकरणों के दाम बढ़ाए गए, और जब उपकरणों के दाम बढ़ाए गए तो निश्चित रूप से बिजली महंगी होगी। तो अल्टीमेटली जो लूट होती है, भ्रष्टाचार होता है, वो जनता के साथ होता है। एक कंपनी है इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड, ये नासिर अली और चैंगचुंग ली की कंपनी है। और दूसरी कंपनी है ईएम रिसर्जेंट फंड, ये भी चैंगचू ली और नासिर अली की कंपनी है। और इन कंपनियों को कौन एडवाइस करता था, कौन कहता था कि आप यहां पे कंपनी लगाइए? उस कंपनी का नाम है एक्सेल टू प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज टू EIFF एंड EMRF। एक्सेल जो है ये विनोद अडानी की कंपनी है। अब ये विनोद अडानी एडवाइजरी कंपनी है किसके लिए? नासिर अली के लिए और चैंगचू ली के लिए। विनोद अडानी कौन है? गौतम अडानी का भाई। वो किसको एडवाइस कर रहा है? वो एडवाइस कर रहा है मॉरिशस में चैंगचू लिंग और नासिर अली की कंपनी को कि आप किस कंपनी में पैसा लगाओ। वो बारमूडा में एडवाइस कर रहा है, वो दूसरे यूएई में एडवाइस कर रहा है कि आप यहां पे पैसा लगाओ। तो विनोद अडानी भारत से अपने भाई से पैसा मंगाता है, हजारों करोड़ रुपए। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, सीधे समझिए इसको। भारत से अपने भाई गौतम अडानी से पैसा मंगाता है और वो पैसा इन कंपनियों को देता है जो मॉरिशस और बर्मुडा में फर्जी कंपनियां बनी हैं, और इनसे कहता है, इनको एडवाइस करता है, इनकी एडवाइजरी कंपनी है वो, कि साहब ये पैसा आप हमारे भाई गौतम अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान में लगा दो। ये सीधा मोटा मोटा खेल समझिए भ्रष्टाचार का।
भारत से हजारों करोड़ रुपए विनोद अडानी के पास गया। विनोद अडानी ने वो पैसा इन कंपनियों को दिया। फर्जी कंपनियां, कागजों पे बनी कंपनियां, मॉरिशस में बनी कंपनियां, बरमुडा में बनी कंपनियां, टैक्स हेवन कंट्रीज में बनी कंपनियां उनको पैसा देता है और उनसे कहता है भारत में हमारे भाई गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर खरीदो। जो कंपनियां यहां घाटे में चल रही हैं उसके शेयर के दाम खरीद कर उसके दाम बढ़ाओ, और जब उसके दाम बढ़ेंगे तो उस झांसे में हिंदुस्तान का आम आदमी फंसेगा, वो उस शेयर को खरीदेगा और जब वास्तविक मूल्य का पता चलेगा तो सारे शेयर धड़ाम हो जाएंगे, लोगों के पैसे डूब जाएंगे। तो मोटे मोटे तौर पे 3-4 बातें हैं। नंबर 1, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने चैंग चुंग लिंग और नासिर अली के साथ मिलकर यह सारा आर्थिक भ्रष्टाचार अडानी के लिए किया। इस बात का स्पष्ट खुलासा कागजों और प्रमाणों के साथ पत्रकारों के समूह की रिपोर्ट में सामने आया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात का संज्ञान ले। यह पैसा गौतम अडानी की कंपनी के माध्यम से विनोद अडानी के पास हजारों करोड़ रुपए जो गौतम अडानी का भाई है उसके पास जाता है। वो इन फर्जी कंपनियों के माध्यम से जो चैंग चुंग लिंग और नासिर अली की है, इन कंपनियों के माध्यम से भारत में अडानी की कंपनियों के शेयर के दाम मनगढ़ंत तरीके से बढ़ाता है और भारत की जनता को लूटता है। और इन सारे विषयों की जानकारी सेबी को 2014 के पहले से है, लेकिन पिछले 9 वर्षों में कोई कार्रवाई नहीं की गई और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की आंख में धूल झोंका जा रहा है।